आज की इस वीडियो में हम तुलबा को कंप्यूटर में मालूमात की नुमाइंदगी को समझने, नंबर सिस्टम की तब्दीलियों को अंजाम देने के लिए जरूरी इल्म और महारतों से आरास्ता करने के काबिल बनाएंगे। इस वीडियो के इख्तिताम तक तुलबा आशारिया यानी डेसिमल और बाइनरी नंबर के निजाम के बारे में अपने इल्म को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, ताकि ये समझ सके कि कंप्यूटर्स मालूमात को कैसे जखीरा किया जाता है और कैसे नुमाइंदगी करते हैं। वो नंबर सिस्टम की तब्दीलियां अंजाम दे सकेंगे और बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में तब्दील करने में अमली महारत का मुजाहिरा करेंगे। जैसे ही इंस्ट्रक्टर क्लास के सामने खड़ा होता है, उनके पीछे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक चमकदार तस्वीर पेश होती है। क्लासरूम एक्टिविटी से गूंज रहा है। तुलबा एक जानदार गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जिस मौजू पर मुताला करने जा रहे हैं उस पर वो बेताबी से ख्यालात शेयर करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है तलबा। हम आज नंबर सिस्टम्स के दिलचस्प मौजू पर गौर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर के जरिए नंबरों की तशरीह यानी इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और इसे हैंडल कैसे किया जाता है? जी सर, मैंने तो हमेशा इसे बहुत इंटरेस्टिंग पाया है। हम अक्सर डेसिमल नंबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनकी तशरीह और इनको इंटरप्रेट कैसे करता है? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। बाइनरी नंबर सिस्टम वो है जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। डेटा को ज़ख़ीरा करने और इस पर कार्रवाई करने के लिए कंप्यूटर्स बाइनरी पर इन्हिसार करते हैं, जिसकी नुमाइंदगी ज़ीरोज़ और वंस होती है। कंप्यूटिंग में डेटा की सबसे छोटी इकाई थोड़ी है, जो 0 या 1 हो सकती है। बाइनरी नंबर इन बिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि 1 0 0 1। कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर अनगिनत ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो छोटे स्विच के तौर पर काम करते हैं। ये ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए ऑन होते हैं और बाइनरी हिस्से 0 और 1 बिलतरतीब इनकी ऑन और ऑफ हालतों से मुताबिकत रखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इन हदायत पर मुश्तमिल होते हैं जिनका मशीनी कोड में तर्जुमा किया जाता है, जो सादा बाइनरी कोड्स पर मुश्तमिल होता है। ये कोड मखसूस कामों को अंजाम देने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को फ़ाल करते हैं। प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं जिसे प्रोसेसर के अमल में लाने के लिए मुतरजम के ज़रिए बाइनरी हिदायत में तब्दील कर दिया जाता है। कंप्यूटिंग की दुनिया में तमाम सॉफ्टवेयर, मौसीकी, दस्तावेज़ात और कोई भी दूसरी मालूमात बाइनरी का इस्तेमाल करते हुए महफूज की जाती है। कंप्यूटर के ज़रिए मुताबिकत और मौसर प्रोसेसिंग को यकीनी बनाया जाता है। डेसिमल या अशारिया नंबर के निज़ाम में 10 हिस्से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हर नंबर के मुकाम के मुताबिक हर हिस्सा यानी डिजिट एक खास कदर की निशानदेही करता है। डेसिमल नंबर का निज़ाम एक पोजीशनी अददी निज़ाम है जिसे इंसान 10 की बुनियाद का इस्तेमाल करते हुए एदाद की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस निज़ाम में हर हिस्से की पोजीशन एक कदर रखती है जिसकी ताकत 10 होती है। सबसे दाएं हिस्से एक जगह की नुमाइंदगी करता है, अगला हिस्से बाएं 10वीं जगह की नुमाइंदगी करता है, फिर सैकड़ों, हज़ारों वगैरह। मिसाल के तौर पर 1 2 3 इस नंबर में हिस्सा 3 एक जगह पर है, 10 की पावर 0, हिस्सा 2 10वीं जगह पर है, 10 की पावर 1 और हिस्सा 1 सैकड़ों की जगह पर है, 10 की पावर 2। नंबर को 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 पावर 0 इक्वल्स टू 100 प्लस 20 प्लस 3 जो कि इक्वल्स टू 123 के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। दूसरी मिसाल 7.45 हिस्सा 5 10वीं नंबर पर है, 10 पावर -1, हिस्सा 4 इकाईवीं जगह पर है, 10 पावर 0 और हिस्सा 7 पूरे नंबर की जगह पर है, 10 पावर 1। नंबर को 7 इंटू 10 पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 पावर -1 इक्वल्स टू 70 प्लस 4 प्लस 0.5 जो कि 74.5 के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। डेसिमल का निज़ाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गिनती, पैमाइश और रियाजी के अमल को अंजाम देने के लिए इसकी सादगी और इंसानों से वाकिफियत की वजह से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सर, फिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करता है? अच्छा सवाल। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 हिस्से हैं, 0 और 1। ये नंबर बताता है कि कंप्यूटर में बरकी सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद है या नहीं। हर हिस्से की पोजीशन से वाबस्ता वैल्यू कंप्यूटर में 10 की ताकत के बजाय 2 की ताकत पर मुबनी है। अगरचे शुरू में ये गैर मामूली मालूम हो सकता है, लेकिन ये दरअसल एक बहुत ही मुअस्सिर कंप्यूटर सिस्टम है।
مثال کے طور پر بائنری نمبر 1010 ڈیسیمل نمبر 10 کی نمائندگی کرتا ہے اور بائنری نمبر 1100 ڈیسیمل نمبر 12 کی نمائندگی کرتا ہے۔ بائنری نظام کی سادگی اسے ڈیجیٹل ڈیٹا کی نمائندگی اور پروسیسنگ کے لیے مثالی بناتی ہے، کیونکہ یہ آن آف حالتوں کے ساتھ بالکل سیدھ میں ہوتا ہے۔ الیکٹرانک کمپوننٹس جیسے ٹرانزسٹر جو جدید کمپیوٹنگ کا بنیادی حصہ ہے۔ واو، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن سر، اگر ہم نے بائنری سے ڈیسیمل یا ڈیسیمل سے بائنری میں جانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے نمبر سسٹم کو تبدیل کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ڈیسیمل نمبر کو مسلسل 2 سے تقسیم کر کے بائنری نمبر میں تبدیل کیا جاتا ہے اور بقایا یعنی ریمائنڈرز کو مخالف ترتیب میں ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں تبدیل کرنے میں ایک سادہ اور منظم عمل شامل ہے۔ ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں تبدیل کرنے کا مرحلہ وار طریقہ یہ ہے: مرحلہ 1، دیے گئے ڈیسیمل نمبر سے شروع کریں۔ مرحلہ 2، ڈیسیمل نمبر کو 2 سے تقسیم کریں اور حصے اور بقیہ کو لکھیں۔ بقایا یا تو 0 یا 1 ہوگا۔ مرحلہ 3، پچھلے مرحلے سے حصص کو 2 سے تقسیم کرنا جاری رکھیں، ہر بار نیا حصہ اور بقیہ لکھیں۔ مرحلہ 4، مرحلہ 3 کو دہرائیں جب تک کہ حصہ 0 نہ ہو جائے۔ مرحلہ 5، ڈیسیمل نمبر کی بائنری نمائندگی باقیات کی ترتیب ہے، الٹ ترتیب میں پڑھیں۔ چلے ہم کہتے ہیں کہ ہم 25 کو ڈیسیمل سے بائنری میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ سر، یہ طریقہ کیسے کام کرتا ہے؟ مرحلہ 1، ڈیسیمل 25 سے شروع کریں۔ مرحلہ 2، 25 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 12 ہے اور بقایا 1 ہے۔ مرحلہ 3، 12 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 6 ہے اور بقیہ 0۔ مرحلہ 4، 6 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 3 ہے اور بقایا 0 ہے۔ مرحلہ 5، 3 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 1 ہے اور بقایا 1 ہے۔ مرحلہ 6، 1 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 0 ہے اور بقایا 1 ہے۔ اب بقایا کو الٹی ترتیب میں پڑھیں: 11001، لہٰذا بائنری میں اشاریہ نمبر یا ڈیسیمل نمبر 25 11001 ہے۔ اور بائنری نمبرز جو باقی رہ جاتے ہیں یعنی ریمائنڈر سے کیا بنتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس معاملے میں بقایات 100 اور 1 ہیں، ہم بائنری میں ڈیسیمل نمبر 25 کو 10011 کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو اس بائنری مساوی میں ترجمہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اب ایک اور مثال پر غور کریں۔ آئیے اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ڈیسیمل نمبر 69 کو بائنری میں تبدیل کریں۔ اسٹیپ 1، ڈیسیمل 69 سے شروع کریں۔ مرحلہ 2، 69 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 34 ہے اور بقایا 1 ہے۔ مرحلہ 3، 34 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 17 ہے اور بقایا 0 ہے۔ مرحلہ 4، 17 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 8 ہے اور بقایا 1۔ مرحلہ 5، 8 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 4 ہے اور بقایا 0 ہے۔ مرحلہ 6، 4 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 2 ہے اور بقایا 0 ہے۔ مرحلہ 7، 2 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 1 ہے اور بقایا 0 ہے۔ مرحلہ 8، 1 کو 2 سے تقسیم کریں، حصہ 0 ہے اور بقایا 1 ہے۔ اب بقایا کو الٹی ترتیب میں پڑھیں: 1010001، لہٰذا بائنری میں ڈیسیمل نمبر 69 1010001 ہے۔ آئیے اب بائنری نمبرز کو ڈیسیمل میں تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے بطور مثال 101010 بائنری نمبر کو ڈیسیمل میں تبدیل کریں۔ سر، اور ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ دائیں طرف کے ہندسے سے شروع کرتے ہوئے ہم بائنری انٹیجر میں ہر ہندسے کو 2 کی طاقت تفویض کرتے ہیں۔ ایک ساتھ جوڑنے سے پہلے ہر ہندسے کو اس کے متعلقہ طاقت سے ضرب کیا جاتا ہے۔ بائنری میں نمبر 1101 ایک 8 صفر چوکے 1 2 اور 1 کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ اقدار 11 تک جڑتی ہے جو کہ ڈیسیمل کے برابر ہے۔ یہ اس طرح دکھایا گیا ہے۔ بائنری نمبر 1011 2 کی طاقت 23 22 21 20 equals to 2 into 1011 1 into 0 plus 23 into 22 plus 1 into 1 plus 21 into 20 equals to 11 into 10۔ اب ایک اور مثال پر غور کریں۔ بائنری نمبر 111101 2 کی طاقت 25 24 23 22 21 20 2 into 1011 equals to
1 into 1 plus 25 into 24 plus 1 into 1 plus 23 into 22 plus 0 into 21 plus 120 equals to 10 into 61. सर, तो इसका ये मतलब है कि बाइनरी 101010 42 डेसिमल के बराबर है। ये वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम ठीक कहती हो। कंप्यूटर के साथ काम करते वक्त बाइनरी और डेसिमल नंबरों के दरमियान तब्दीली करने के काबिल होना एक अहम सलाहियत है। इसकी बदौलत हम इनकी अपनी ज़ुबान में बात कर सकते हैं। मालूमात को प्रोसेस करने और ज़ख़ीरा करने के लिए कंप्यूटर को मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स के दरमियान मौसर तरीके से तब्दील करना चाहिए। इनको समझना हमें कंप्यूटर्स को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और चैलेंजिंग मसाइल से निपटने के काबिल बनाता है। ये कंप्यूटिंग की सलाहियत को जारी करने के लिए एक खुफिया कोड रखने जैसा है। मुझे तो अब एहसास हुआ है कि ये कितना अहम है। हम कंप्यूटर की तरह सोच समझकर पेचीदा मसलों को हल करने की सलाहियत रखते हैं। ये ठीक है। आप नंबर सिस्टम की तब्दीलियों में माहिर होकर तनकीदी सोचने और मसाइल हल करने की अपनी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। आप कंप्यूटर को समझने और इस्तेमाल करने की अपनी सलाहियत में खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर को एक सवाल पर ख़त्म करेंगे। कंप्यूटर पर मालूमात कैसे महफूज की जाती है?